क्या पुलिस आपको व्हाट्सएप पर जो नोटिस भेजती है 41A का, क्या उसकी कोई वैलिडिटी है? मतलब वो काम करेगा? पुलिस आपके घर गई और सीधा आपके घर में सर्च करना शुरू कर दिया। आपके घर को पूरा सर्च किया, उसके बाद आपके हाथ में एक नोटिस थमा दिया और बोला कि शाम तक आ जाना। पर एंटीसिपेटरी बेल पर सीधा नहीं जाना चाहिए। जब भी कभी आपके पास 41A का नोटिस आए, अपने वकील साहब को अपने साथ लेकर जाइए पुलिस स्टेशन और जाके उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए। इंटेरोगेट जो वो करना चाहते हैं उस इंटेरोगेशन का भी आप पार्ट बनिए। आज दोस्तों अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे कि क्या पुलिस आपको व्हाट्सएप पर जो नोटिस भेजती है 41A का, क्या उसकी कोई वैलिडिटी है? मतलब वो काम करेगा? क्या उसको आपको मानना चाहिए? साथ में ही आपके पास पुलिस वाले कोई भी पहुंचे, उन्होंने आपको 41A का नोटिस नहीं दिया, नॉर्मल सा मामला चीटिंग का है और सीधा आपको अरेस्ट करने पहुंच गए, क्या ये चीज सही है? या फिर पुलिस आपके घर गई और सीधा आपके घर में सर्च करना शुरू कर दिया, आपके घर को पूरा सर्च किया, उसके बाद आपके हाथ में एक नोटिस थमा दिया और बोला कि शाम तक आ जाना। मतलब कि आप रहते हो कहीं पर भी दूर दराज एरिया में, मान लीजिए आप रहते हैं झारखंड में, पुलिस आपके पास आई थी मदुरई से या चेन्नई से आई थी और आपको दे दिया आपके हाथ में नोटिस और बोला कि आप कल वहां पहुंच जाना। क्या एकदम से पहुंचना आपके लिए पॉसिबल होगा? क्या ये सब चीजें सही कर रही है पुलिस? और आपका नाम किसी भी तरह के मामलों में आ जाता है तो उन मामलों से आप निपटोगे कैसे? कई बार मामला देखा गया है कि आप इजीली पुलिस स्टेशन से ही उस मामले से निकल सकते थे, बट क्योंकि आप भाग गए या फिर आपने बचने की कोशिश करी या फिर आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, जिसकी वजह से उस मामले में आप और ज्यादा फंस गए। तो कोशिश करूंगा कि आज अपनी इस वीडियो से आपके ज्यादातर सवालों के जवाब दे पाऊं और कोशिश करेंगे आपको सभी सवालों के जवाब मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। ज्यादा कुछ जानने के लिए इन सभी सवालों के जवाब दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेल लॉज। मेरा नाम है वीरेंद्र। दोस्तों हमारे पास तो अक्सर इस तरह के केसेस आते हैं। कई बार लोग ऑनलाइन कंसल्टेंसी लेते हैं, कई बार अपने केसेस को डिस्कस करते हैं और कई बार एंटीसिपेटरी बेल लगाने के लिए हमें बोलते हैं। हमने कई सारे ऐसे मामलों में एंटीसिपेटरी बेल लगाई और कई बार पुलिस स्टेशन में जाकर लोगों के इन्वेस्टिगेशन को भी ज्वाइन करवाया और लोगों को अरेस्ट होने से बचाया, वरना वो सीधा जेल पहुंच जाते। कई बार पुलिस स्टेशन जाकर ही आपका नाम निकाल दिया जाता है जब चार्जशीट लगाती है पुलिस, अगर आप पूरी बातें जाके बताते हो। बट यहाँ पर भी आपको जरूरत पड़ जाती है कोई वकील साहब की, क्योंकि लीगल टर्म्स में आपके वकील साहब ही बात कर पाएंगे, आप सीधा नहीं कर पाओगे और कई बार लोग डरते हैं। तो मैं 4 पॉइंट्स पे बात करूंगा आज अपनी इस वीडियो के माध्यम से। कोशिश करूंगा कि सभी तरह के आंसर आपको मिल पाए। सबसे पहली बात दोस्तों क्या है कि क्या आपको पुलिस व्हाट्सएप पर नोटिस भेज सकती है? क्या वो वैलिड होगा? दोस्तों एक बात समझिए कि जैसे ही पुलिस के पास कोई भी केस आता है और केस में आपका नाम आया और पुलिस आपको इंटेरोगेट करना चाहती है, इन्वेस्टिगेशन का पार्ट आपको बनाना चाहती है, तो पुलिस आपको 41A का नोटिस भेजकर बुला सकती है। व्हाट्सएप पर ही नहीं, वो मेल भी कर सकती है आपको कॉल करके भी व्हाट्सएप भेज सकती है, आपको पोस्ट से भी भेज सकती है, कोई बाय हैंड भी आपको दे सकता है। ये सभी चीजें वैलिड हैं और इस नोटिस को बिल्कुल पूरी तरह से माना जाएगा। इस नोटिस की अवहेलना ना करें। अगर नोटिस आपके पास आया है तो पुलिस स्टेशन जरूर जाएं। सीधा एंटीसिपेटरी बेल की तरफ आप ना भागें। आपको लगता है कि आप डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट आपकी आ रही है और पुलिस आपको अरेस्ट करेगी ही, तो ऐसे में आप एंटीसिपेटरी बेल लगाएं, वो आपकी मर्जी है। पर एंटीसिपेटरी बेल पर सीधा नहीं जाना चाहिए। जब भी कभी आपके पास 41A का नोटिस आए, अपने वकील साहब को अपने साथ लेकर जाइए पुलिस स्टेशन और जाके उस इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनिए। इंटेरोगेट जो वो करना चाहते हैं उस इंटेरोगेशन का भी आप पार्ट बनिए। तो ऐसे में आपके वकील साहब आपको पुलिस स्टेशन से वापस ले आएंगे, अरेस्ट आपको नहीं होना पड़ेगा। तो इतना भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है। कोई भी ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं तो भी आप व्हाट्सएप हमें कर देंगे, तो भी हम आपको रिप्लाई कर देंगे, या फिर कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं। पहली बात तो ये सभी तरह के नोटिस वैलिड है। अब दूसरी बात हम करते हैं। पुलिस आपके घर पहुंची, पुलिस ने आते ही आपके घर के अंदर घुस गए और सर्च करना शुरू कर दिया। क्या ये हो सकता है? क्या ये वैलिड है? दोस्तों बिल्कुल इलीगल चीज है ये। ऐसे इलीगल अगर कोई भी काम आपके साथ हुआ है और आपके घर में कैमरे लगे हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग करें। या पुलिस वाले अंदर घुसे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं, तो उसकी वीडियोग्राफी कर लें अपने फोन से। तो पुलिस वाले वहां रुक जाएंगे, या फिर भी करते रहे तो कोई बात नहीं, आप वीडियो बनाइए और जब भी कभी आपको कोर्ट जाना पड़ेगा तो उस वीडियो को दिखाइए कि किस पावर पर या किस ऑर्डर पर इन्होंने आपके घर की सर्च की, जबकि वो सिर्फ नोटिस देने आप लोगों को आए थे। नोटिस आपको वो दे रहे हैं, बाय हैंड दे रहे हैं, और मान लीजिए आप घर पे नहीं हो, आपकी वाइफ है या आपकी मदर है, फादर है, भाई है, बहन है, तो उनको वो नोटिस देकर जा सकते हैं। बट ऐसे ही आपके घर में घुस नहीं सकते। और ये भी बिल्कुल गलत होगा कि आपको नोटिस हाथ में दिया और बोला शाम को आके ज्वाइन करो, कल आके ज्वाइन करो। ऐसा नहीं होता। सामने वाले को टाइम देना पड़ता है ताकि आकर वो इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन कर सके और अपनी बातों को पुलिस वालों को आके बता सके। पुलिस को पावर तो है अरेस्ट करने की,
बट इसका मतलब ये नहीं कि अननेसेसरीली किसी को भी आप अरेस्ट करना ही शुरू कर दें। पावर का होना और उसका यूज करना दो अलग अलग दोस्तों बातें होती हैं। आपके वकील साहब आपको पुलिस स्टेशन से वापस ले आएंगे इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के बाद। अब बात करते हैं तीसरे मुद्दे की। आपके पास कोई 41A का नोटिस किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके से आया तो सीधा एंटीसिपेटरी बेल लगाएं। दोस्तों सीधा आपको एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगानी चाहिए, केस को पहले समझना चाहिए। अगर आपके पास FIR कॉपी नहीं है, FIR कॉपी आप पुलिस स्टेशन से मांगो, नहीं मिलती अपने वकील साहब को बोलो, वो FIR कॉपी किस न किस तरीके से निकाल लेंगे। FIR को आप देखो कि FIR है क्या और आपका नाम कहां से आ रहा है, किसने आपका नाम लिया है और कैसे आपका नाम इस केस में आया है। इन चीजों को समझने की कोशिश करें। कई बार आप ये सब चीजें नहीं निकाल पाते हैं तो आपके वकील साहब डिटेल निकालेंगे, बट आपको आपके केस से आपके वकील साहब निकाल के ले आएंगे। अगर वकील साहब एक्सपीरियंस्ड हैं, जैसे हमारे साथ कई बार हम पुलिस स्टेशन लेकर जाते हैं अपने क्लाइंट्स को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराने के लिए, या कई बार जिन केसेस में एंटीसिपेटरी बेल की जरूरत होती है तो हम एंटीसिपेटरी बेल भी लगाते हैं। पर देखा जाता है केस टू केस, कहीं ऐसा ना हो कि मामला बिल्कुल छोटा सा था और मतलब फुंसी का आपने नासूर बना दिया, तो ये प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। इन चीजों से सावधान रहना चाहिए, वरना बिना बात में बिना किसी चीज के आप उस केस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। चार्जशीट आपके अगेंस्ट भी लगेगी, वारंट भी इशू होगा, 82 भी होगा, भगोड़ा भी घोषित किया जाएगा, कुड़की भी होगी। ये सारे प्रोसेस आपके अगेंस्ट हो सकते हैं। इन चीजों को बिल्कुल सावधान रहें, इन चीजों के लिए सावधानी बरतें। अब बात करते हैं चौथी बात की, क्या करना चाहिए। दोस्तों आप में से किसी ने भी अगर एक बार एंटीसिपेटरी बेल लगा दी, मान लीजिए आप गए सेशंस कोर्ट में, आपने एंटीसिपेटरी बेल लगा दी और बेल लगाने के बाद डिसमिस हो गई, और ज्यादा चांस है कि बेल आपकी डिसमिस ही होगी। ये लोअर कोर्ट में या फिर सेशंस कोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादातर बेल डिसमिस हो जाती हैं अगर बात को अच्छे से ना रखा जाए, अच्छे ग्राउंड्स के साथ प्रेजेंट ना किया जाए, आपकी बात को पूरी तरह से कोर्ट में ना बताया जाए, बेल डिसमिस हो जाती है। तो हाई कोर्ट जरूर जाएं, हाई कोर्ट से डिसमिस हो, सुप्रीम कोर्ट जरूर जाएं, अपनी बात को रखें, अपनी बात को पूरी तरह से ठीक से अगर आप रखेंगे तो मेरा मानना है अरेस्ट नहीं होगे, जेल आपको नहीं जाना पड़ेगा, आप बाहर से बाहर निकल जाओगे, प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं होगी। पर अगर आप इन चीजों को फॉलो नहीं करते हो, सीधा सेशंस कोर्ट गए, बेल लगाई, बेल डिसमिस हो गई, फरार हो गए, भाग गए, कब तक भागोगे दोस्तों? भागने से कोई सॉल्यूशन होगा नहीं, ये चीजें और भी ज्यादा बिगड़ती चली जाएंगी। बेटर है कि आप सरेंडर कर दें, पैसा नहीं है बेल लगाने का, या आप वो बेल नहीं लगा पा रहे हैं, सरेंडर कर दें तो भी आपकी 2-4 महीने बाद बेल हो जाएगी, अगर बिना बात में आपका नाम आया है। पर अगर सीरियस मामले में करोड़ों रुपए की ठगी आपने की है तो ऐसे मामलों में कई बार पैसे देने के बाद ही बेल होती है, या फिर डायरेक्ट अगर आपकी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो आपकी बेल हो जाएगी। ये सब चीजें डिपेंड करती है वकील साहब की एक्सपर्टीज पर, कितने एक्सपर्ट हैं वकील साहब और कितनी बार ऐसे केसेस को हैंडल किया है, ये सब चीजें देखी जाती हैं। दोस्तों आप कोई भी किसी तरह का सजेशन चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेंसी चाहते हैं, आप दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर अपने सवाल को पूछें, हम आपको उसका रिप्लाई फ्री ऑफ कॉस्ट जरूर करेंगे। अच्छा लगा हो आज का वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने।